राजस्थान के अंदर लागू हो चुकी है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत पशुपालक किसानों को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, वो भी बिना ब्याज के। तो कोई भी किसान इस योजना में आवेदन करना चाहता है तो वो आवेदन करके इस योजना का बेनिफिट ले सकता है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होता है, आवेदन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन से पशुपालक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आना है। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। फिर अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड व कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। अगर एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके नई एसएसओ आईडी बना सकते हैं। नई एसएसओ आईडी बनाने का वीडियो पहले ही बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद सर्च के अंदर आपको सर्च करना है राज्य सहकार। जैसे ही आप राज्य सहकार लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे राज्य सहकार ऐप आपको दिखाई देगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही राज्य सहकार पोर्टल पे आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना वाला, और यहाँ पर भी मिलेगा जीसीसी हेतु आवेदन करें। तो ये दो ऑप्शन मिलेंगे, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कौन कौन से पशुपालक इस योजना में पात्र हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि पशुपालक प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकता। दूसरा है कि पशुपालक द्वारा दुग्ध उत्तर से मतलब यहाँ पे जो दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति का सदस्य हैं वहाँ पे वो दूध का बेचान करता हो, ये भी जरूरी है। और पशुपालक ग्राम सेवा सहकारी समिति का निवासी, यानी कोई भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के एरिया के अंदर वो निवास कर रहा हो, तो ये तीनों ही नियम पूरे करता है, वो आवेदन कर सकता है। अब आवेदन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यहाँ पे आवेदक का पैन कार्ड व आधार कार्ड लगेगा। समिति द्वारा दूध भुगतान करने वाला जो बैंक खाता, यानी कि जो भी आप दूध बेच रहे हैं, जिस बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं वो बैंक खाता यहाँ पे लगेगा। आपकी सोसाइटी का नाम व सदस्यता क्रमांक की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे दूध बेच रहे हैं उसकी सोसाइटी का नाम व सदस्यता क्रमांक लगेंगे। रहन हेतु कोई भी संपत्ति होनी चाहिए आपके पास, या कृषि भूमि होनी चाहिए या फिर कोई पट्टा वगैरह होना चाहिए, तो वो रहन में आपको रखना होगा। कृषि भूमि है तो कृषि भूमि का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट है सहकारी समिति अन्य वित्तीय संस्था के लिए जो फसली ऋण आप लेते हैं उसकी जानकारी की जरूरत पड़ेगी कि फसली ऋण आपने लिया है कि नहीं। 2 अमानतदारों की डिटेल चाहिए, यानी कि 2 अमानतदार हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, और यहाँ पे एक फोटो और सिग्नेचर लगेंगे। और एक अनुशंसा पत्र है उसका, जो कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति आपको देगी, उसका फॉर्मेट मैं आपको आगे बता दूंगा। तो उस फॉर्मेट पे साइन करवा के लाना है समिति से और वो ऑनलाइन अपलोड करना। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके जस्ट आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या मांगे जाएंगे। जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करने के बाद विवरण प्राप्त करे पे क्लिक करना है। परिवार के सदस्य सभी आपको दिखाई देंगे। तो उस परिवार के सदस्यों में से जैसे विवरण पे क्लिक किया ये सदस्य दिखाई देंगे, तो सदस्य को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉर्म भरना है। फिर इस प्रकार से मोबाइल फोन नंबर दिखाई देंगे। ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी नंबर मोबाइल पे भेज दिए जाएंगे। वह ओटीपी नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं। ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी सत्यापित करे पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्म खुल जाएगा। तो पशुपालक का व्यक्तिगत ब्यौरा आ जाएगा, नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, वर्ग, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर। यहाँ पे आधार कार्ड 2 MB साइज के अंदर अपलोड करना है और यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है और व्यक्तिगत जानकारी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद पशुपालक का पता, तो जन आधार कार्ड वाला डालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। अलग से डालना चाहते हो तो इस वाले भाग के अंदर कंप्लीटली एड्रेस फिलअप कर लेंगे। ये एड्रेस वाला भाग है, यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आएंगे पशुपालक किस ग्राम सेवा सहकारी समिति के क्षेत्र के अंदर निवास करता है। तो ये डिटेल सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये आपको लेनी है। तो सबसे पहले जिला लेना है, तो ये आपका जिला ले लेंगे। फिर आप यहाँ पे बैंक का नाम लेंगे, फिर शाखा का नाम लेंगे, आपकी कौन सी शाखा लगती है,
यहाँ पे ग्राम सेवा सहकारी समिति की, और उसके बाद ग्राम सेवा यानी कि पैक्स का नाम आप यहाँ पे ले लेंगे। क्या पशुपालक द्वारा दुग्ध का बेचान डेयरी सहकारी समिति को किया गया है, तो हाँ लेना है और डेयरी सहकारी समिति का नाम लिखना है, और आपके जो सदस्यता क्रमांक है डेयरी सहकारी समिति में वह यहाँ पे लिख लेने हैं। तो ये आ करके लिखना जरूरी है। अब किसान के पास कितने, यानी जो पशुपालक है उसके पास कितने पशु हैं, तो गाय कितनी है वो यहाँ पे लिखना है, उसके बाद भैंस कितनी है वो यहाँ पे लिखना है, अन्य कोई पशु हैं तो वो यहाँ पे लिखना है, कुल पशु यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुल कितना का दूध बेचा गया है, जो डेयरी सहकारी समिति को दूध बेचा गया है वो कितने रुपए का बेचा गया है, तो वो यहाँ पे आपको लिख लेना, सालाना लिखना है। यदि पशुपालक पैक्स लैब्स का सदस्य है तो यहाँ पे लिखना है हाँ, नहीं है तो नहीं, तो हाँ है तो यहाँ पे सदस्यता क्रमांक लिखने हैं। जहाँ से हम फसली ऋण लेते हैं तो वहाँ से पैक्स वगैरह का जो भी सदस्य है तो यहाँ पे सदस्यता क्रमांक विवरण अंकित करना है। तो ये वाला भाग पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों पशुपालक के परिवार के सदस्य आ जाएंगे, तो जो परिवार के सदस्य हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला भाग सिंपल है, इसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं। उसके बाद दोस्तों परिवार के सदस्य यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है। परिवार के सदस्य सिलेक्ट करने के बाद पशुपालक के बैंक खाते का विवरण भरना है यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे जो दूध के पैसे आते हैं वो लेना है। तो यहाँ पे बैंक वगैरह, शाखा वगैरह, और पशुपालक द्वारा रहन हेतु प्रस्तावित संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है, तो कृषि संपत्ति कितनी है वो यहाँ पे कृषि संपत्ति का विवरण यहाँ पे लिखना है, और उसका वर्तमान मार्केट मूल्य क्या है वो लिखना है। तो जैसे देख सकते यहाँ पे लिखना है जो वर्तमान बाजार मूल्य, और जमाबंदी की नकल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अन्य कोई संपत्ति दे रहे तो अन्य संपत्ति का विवरण यहाँ पे लिखना है, कोई पट्टा वगैरह है तो उसका बाजार मूल्य और उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना, पट्टा वगैरह का कुल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये देना जरूरी है। फिर कोई कृषि भूमि का विवरण यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कौन से गांव में आई हुई है, पटवार सर्कल, फिर यहाँ पे चिचित कितनी है, अचिचित कितनी है, और खसरा बपरल, और उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से जो अगर आपने सहकारी समिति से कोई फसली ऋण लिया तो उसका विवरण भरना है, तो फसली ऋण का यहाँ पे संस्था का नाम, एनओडी और ओडी है तो वो यहाँ पे लिख लेना है, प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो ये भूमि का विवरण हो गया। फिर दोस्तों दो जमानतदार लिखने हैं, नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन नंबर और पता, और यहाँ पे उसके भूमि का विवरण भरना, मूल्य कितना है भूमि, उसके बाद जो संपत्ति है जमानतदार के पास, और जमानतदार का एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। तो ये काम यहाँ पे करना है। और इसी प्रकार से दूसरे जमानतदार की डिटेल भी इस प्रकार से यहाँ पे वापस सेम टू सेम भर लेनी है, जिसकी दूसरे की डिटेल है। उसके बाद आता है अन्य विवरण, डेयरी सहकारी समिति की अनुशंसा प्राप्त अपलोड करें, यानी कि एक अनुशंसा लानी है और वो अपलोड करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉर्मेट है, और यहाँ पे जो दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति है उसके अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर करवा लेंगे, और इसको कम्प्लीटली वहाँ से फिलअप करवा के लेके आएंगे, और इसको स्कैन करके यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड कर लेंगे आवेदन के दौरान 2 MB से कम साइज के अंदर। अब वांछित साख सीमा ऋण कितना चाहिए, जो डेयरी सहकारी समिति के द्वारा कितनी अनुशंसा की गई है और किस उद्देश्य से लोन चाहिए वो यहाँ पे उद्देश्य लिख लेना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग सभी उद्देश्य दिए गए हैं। क्या पशुपालक केंद्रीय सहकारी बैंक में बचत खाता है, तो बचत खाता होना जरूरी है, तो हाँ लेना है। फिर जिला वगैरह यहाँ पे बचत खाते की डिटेल भरनी है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको बैंक खाता खोलने के लिए कहा जाएगा, यानी कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप हाँ पे क्लिक कर लो। और हाँ पे क्लिक करने के पहले से जो खाता है तो यहाँ पे जिला, ब्रांच, बैंक शाखा, और यहाँ पे बैंक शाखा IFSC कोड, और यहाँ पे स्विच फाइल के क्लिक करके अपलोड। तो ये केंद्रीय सहकारी बैंक के अंदर खाता होना चाहिए, दूसरे खाते नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको लोन मिलेगा उसके खर्च किस प्रकार से करेंगे, तो उसका कोटेशन बना के यहाँ पे अपलोड कर लेना है स्विच फाइल के अंदर, जो कि 5 MB से कम का होना चाहिए। पूरा विवरण भरेंगे कि कितने में क्या क्या चीज़ की खरीद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे क्लिक करके टिक करके सेव पे क्लिक करना है, और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपका आवेदन, मेन पेज पे आएंगे तो, और यहाँ पे आपका उसका स्टेटस बताएगा, तो यहाँ से आप बड़े ही आसानी से उसका स्टेटस देख पाएंगे, और जो भी ऑब्जेक्शन आएगा वो कार्य के अंदर बता देगा। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। ये तरीका था गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऑनलाइन पंजीयन करने का। मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दी है, आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है। तो बाय बाय दोस्तों।